हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, इफ़ दे आर सिटिंग इन ए पेरीफ्री और इफ़ दे आर सिटिंग इन ए इवन इन द सेंट्रल रीजन, इफ़ यू आर डूइंग देयर ओन प्रैक्टिस, तो ऐसे केस सिनेरियो कई बार आते हैं। तो उस केस सिनेरियो में क्या होता है, ईसीजी मशीन की जो रिक्वायरमेंट है कई बार वो फुलफिल नहीं हो पाती है, या फिर जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है तब तक उसकी सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी ही बीमारी की जो लेटेस्ट से एपिसोडिक होती है। एपिसोडिक का मतलब वो हर बार नहीं होती, कभी कभी होती है। वो 15 दिन में भी एक बार हो सकती है, वो महीने में भी, 6 महीने में भी, साल में भी एक बार हो सकती है। तो इस बीमारी का नाम है PSVT। यस, PSVT, प्रोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। SVT, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया प्रोक्सिस्मल। ये प्रोक्सिस में होता है, मतलब एपिसोडिक रहता है और आपको एकदम डेली नहीं देखने को मिलता है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जब तक पेशेंट है या जो भी इंडिविजुअल है, हम पेशेंट नहीं, इंडिविजुअल वर्ड यूज़ करेंगे, इंडिविजुअल है, जब तक वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तब तक उसकी सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाती है। तो इसमें एपिसोड की ड्यूरेशन होती है, लेट अस से 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, कईयों में 15, 20, 15, 30 मिनट्स तक भी हो सकता है। हमने काफ़ी केसेस ऐसे देखे, यूजुअली ये फीमेल्स में पाया जाता है। काफ़ी केसेस हमने देखे हैं कि जब हमारे पास इंडिविजुअल पहुंचता है तो हम उसका ECG करते हैं तो हमें उसमें PSVT मिलता है, SVT मिलता है। तो अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, जब भी PSVT का पेशेंट है, इंडिविजुअल है, जब भी वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो हम ECG करते हैं, कंफर्म हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जैसे सिम्टम स्टार्ट हुए, लेडीज़ है घर पे खाना बना रही है या कपड़े धो रही है या जो भी हाउस होल्ड इंडिविजुअल काम कर रही है या फिर ऑफिस गोइंग है तो वो अपना काम कर रही है, तो उसको सिम्टम्स हुआ, सडनली क्या होता है, हार्ट में पाल्पिटेशन स्टार्ट होते हैं। पाल्पिटेशन, यस, डट 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 ऐसे आवाज़ आती है दिल में, ऐसे टक 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 ऐसे साउंड्स स्टार्ट हो जाती है, ऐसे धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। वो बोलने में असमर्थ होती है, बोल भी नहीं पाती, क्योंकि हार्ट रेट जो नॉर्मल हमारी, लेटेस्ट से अगर हम बात करें, जो हमारी 60 है 80 है मैक्सिमम, चलो भाई 100 तक होगी, थॉट प्रोसेस है या कोई एंग्जाइटी है, वो एकदम से 220, 240, 260 पहुंच जाती है। तो आप सपोज करो नॉर्मल बीट है सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, कितना ये ऐसे बीट कर रहा है, और सडनली ये ऐसे करने लग जाए डड 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 ऐसे, तो उसमें क्या होगा, इंडिविजुअल को पाल्पिटेशंस होंगी भयंकर, रेस्टलेस हो जाएगा, स्वेटिंग होगी एकदम से, अनकॉन्शियस भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है कई बार। तो इसमें क्या होता है, ऐसी सिम्टम्स आती हैं और इंडिविजुअल को क्या होता है, इंडिविजुअल को ले जाया जाता है हॉस्पिटल तक। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है, सिम्टम या तो ऑन द वे रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि एपिसोडिक है जैसा कि मैंने बताया, तो सिम्टम्स ऑन द वे रिजॉल्व हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में फिर क्या करें, सिम्टम्स जैसे ही रिजॉल्व होगी, जैसे ही सिम्टम रिजॉल्व हुई, पता ही नहीं चल पाता एग्जैक्टली बीमारी क्या है। अब ECG मशीन घर पे तो कोई रख नहीं सकता कि ECG मशीन घर पे रख ली भाई, लगा के देख लिया, हमें पता चल गया हार्ट रेट इतनी बढ़ गई है, वो नहीं पता चल पाता है हमें, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, अब हमें डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, उसको एविडेंस्ड कैसे करें, ठीक है, तो बड़ी डिफिकल्ट टास्क होती है। तो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल क्या है, टू एंड फ्रो सिचुएशन चलती है। हमारे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिसको हमने 10वीं 12वीं बार वो हॉस्पिटल में टाइमली पहुंच गए, या फिर वो किसी काम से हॉस्पिटल के नज़दीक थे, शहर में थे, इमीडिएटली उनको लाया गया, ECG किया, यस, वो फिर हिस्ट्री देते हैं कि हमें ये सिम्टम सर मेरे को पिछले 4 साल से था, पिछले 5 साल से था, लेकिन आज मैं हॉस्पिटल के नज़दीक थी तो मैं पहुंच गया, या मैं हॉस्पिटल के नज़दीक था, मैं पहुंच गया और हमें इसका पता चल गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, इजी और सिंपल मेथड मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जो आप अपने पेशेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं। और ऐसी हिस्ट्री के साथ आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल उनको एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने के लिए बोल सकते हैं। यस, सिंपल एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने के लिए बोल सकते हैं, और उनको हम बोले कि जब भी वो पल्स ऑक्सीमीटर, जब भी उनको वो ऐसी एपिसोड आता है तो उस पल्स ऑक्सीमीटर को लगा के ऑन करें और उसकी वीडियो बना लें। यस, डेफिनेटली वीडियो बना लें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब इसमें हार्ट रेट है जो कितना चल रहा है, यहाँ पे देखिए कितना है, यस 88 है, ठीक है, 87 है, 99 सैचुरेशन है। तो ऐसे करके वो
अगर उस टाइम पे अपनी वीडियो को इसको बना ले, रिकॉर्ड कर ले। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक रियल एविडेंस जो हमने किया। हमारे पास एक इंडिविजुअल ने ऐसी ही हिस्ट्री दी, हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे उनको ये दिक्कत रहती है। तो मैंने कहा आपको ईसीजी करवाना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि हमारे घर से ईसीजी की जब भी हम करवाने के लिए जाते हैं तो ये काफ़ी दूर है, हमें पता ही नहीं चल पाता। अब क्या होता है, इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है। हो सकता है उनको घबराहट से धड़कन तेज होती हो, एंग्जाइटी हो जाती हो, पैनिक अटैक हो, उसमें भी हार्ट रेट बढ़ जाएगा। अब हम कैसे डॉक्यूमेंट करें हार्ट रेट कितनी है? देखिए, जब भी हार्ट रेट गोइंग अबोव 150, अबोव 160, अबोव 150 से जा रही है तो डेफिनेटली इट इज ऑफ कार्डियक ओरिजिन, वो कार्डियक ओरिजिन की है। अगर किसी की 110 120 जा रही है, वो फीवर में, एंग्जाइटी में, पेन में, स्ट्रेस में, पैनिक अटैक में, इन सभी में बढ़ जाएगी। बट इफ इट इज गोइंग अबोव 150 डेफिनेटली इट इज बिकॉज ऑफ कार्डियक ओरिजिन। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको डॉक्यूमेंट कैसे करें? हिस्ट्री दे रहा है कि भाई मेरी धड़कन तेज हो जाती, काफी इंडिविजुअल बताते हैं, पेशेंट्स बताते हैं, मेल फीमेल बहुत दोनों बताते हैं। लेकिन हम कैसे उसको डायग्नोज करें भाई इसको पीएसवीटी है या क्या है, एग्जैक्टली क्या है? तो हमारे पास भी एक ऐसा ही पेशेंट सेम था, तो जिन्होंने हिस्ट्री दी हमें, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इट जस्ट थॉट केम टू माई माइंड। तो मैंने उनको बोला आप एक काम कर सकते हैं, आपको पल्स ऑक्सीमीटर मैंने उनको दिया, पल्स ऑक्सीमीटर परचेज किया उन्होंने, पल्स ऑक्सीमीटर लगाई और वीडियो बना के मेरे पास भेजा। तो अब क्या हुआ, एक दिन वो काम कर रहे थे, उन्हें ये सेम पाल्पिटेशंस हुआ। लेकिन जब ये पाल्पिटेशन इतना ज़्यादा होता है कि आदमी कई बार चल भी नहीं पाता है, तो उसको पल्स ऑक्सीमीटर लाने में, जहाँ दूसरे रूम में रखा था, तो वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाई, वो वहीं पे लेट गई और 15-20 मिनट बाद ये एपिसोड है वो रिजोल्व हो गया, घर पे कोई नहीं था। लेकिन जब उसको सेकेंड बार ये एपिसोड हुआ तो फॉर्चुनेटली वो सेम रूम में थी या एक्सेसिबल था। जैसे ही उनको ऐसा फीलिंग हुआ, वो तुरंत जाके उन्होंने ये किया और ये देखिए उन्होंने वीडियो बनाया। यस, यू कैन सी हियर हार्ट रेट 212, देखिए हार्ट रेट कितना है, 213, यस 214, तो अबो गोइंग 200, यू कैन सी। तो ये वीडियो उन्होंने बना के हमारे पास भेजा और ये डॉक्यूमेंट हो गया। डेफिनेटली इट इज ऑफ कार्डियक पैथोलॉजी, ये कार्डियक पैथोलॉजी ही है। इट इज नॉट समथिंग एल्स, पैनिक अटैक, फीवर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और समथिंग कॉल एज सडन कोई मतलब एंग्जाइटी फिनोमिना नहीं है। कई बार एंग्जाइटी फिनोमिना भी होता है कि थोड़ी हार्ट रेट बढ़ गई, भाई 100 की 110 चली गई, 120 चली गई, 125 चली गई, ठीक है। बट इफ इट इज गोइंग अबव 150 डेफिनेटली योर माइंड मस्ट क्लिक कि इट इज ऑफ कार्डियक ओरिजिन। तो आई थिंक इट्स ए बेस्ट फिनोमिना विच वी कैन एडवाइज टू आवर पेशेंट्स, और इंडिविजुअल्स को एडवाइस कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, सिंपल वीडियो बनानी है, ईसीजी नहीं कर पाते तो इससे हमें डॉक्यूमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम कंफर्म कर सकते हैं इसे फर्दर ईपीएस स्टडी से, यस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी, और उसके बाद हम इनको इंडिविजुअल को मेडिकल मैनेजमेंट या फिर आरएफए जो होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, उनके लिए हम कार्डियोलॉजिस्ट को या फिर जो भी इनके एक्सपर्ट्स हैं उनको हम सेंड कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को। पर उससे पहले हम डॉक्यूमेंट तो करें। वी कैन नॉट से एवरी पाल्पिटेशंस, धड़कन बढ़ रही है, इट इज पीएसवीटी, नो, documentation should be must. I think it is the easiest method which we can follow in our individuals and patients. Hope this video will help you and it's informative. You can like and subscribe our channel. We will be sharing you with these kind of information which will help you in your day-to-day practice, daily practice, dealing in OPD and something else. Thank you very much. Keep connected with Dr. Satyendra Tawar, Indian Institute of Learning Life Saving Skills for the healthy update. Keep your heart healthy and happy. Thank you very much.